नमस्कार। लगातार ग्वालियर में 15 अक्टूबर को एक बड़े आंदोलन की बात जो कि लगातार उठ कर के आ रही थी और ग्वालियर की पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो भी लगातार तैयारियां कर रहे थे और आपसी सामाजिक सौहार्द को बनाने का प्रयास कर रहे थे। 1 to 1 मीटिंग्स हो रही थी और इसके बाद में आज के दिन एक बड़ा अपडेट आया है। जो भी संगठन, अगर हम बात करें ओबीसी सभा हो या भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, सभी ने मिलकर के बताया गया है कि अब इस तरह का कोई भी जो कॉल है वो आंदोलन की है वो फिलहाल के समय में स्थगित कर दी गई है। और आजाद समाज पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही हम बात करके जानते हैं। भाई साहब, आज जो आपके साथ में प्रशासन के साथ में मीटिंग हुई है, क्या आश्वासन मिले हैं आपको? देखिए, 4-5 दिनों से लगातार प्रयास चल रहा था बैठने का, कुछ निष्कर्ष निकले। इसमें प्रशासन और हम लोग थे, हमारे साथ में ओबीसी महासभा, यदुवंशी संगठन, जो अन्य समाजों के जो संगठन थे, वो सभी लोग चाह रहे थे कि कुछ निष्कर्ष निकल कर आना चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो क्या है, सोशल मीडिया का जो हम कहते हैं कि सोशल मीडिया का जो एक इसके डार्क साइड है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी सोशल मीडिया की, कि एक व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी हुई, लेकिन उसको आप देखेंगे कि वर्ग संघर्ष की ओर ले जाया जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से। तो पहली बात तो हम ये बताते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष ने टिप्पणी की थी, ना कि पूरी समाज ने टिप्पणी की थी। तो हमारी लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति अनिल मिश्रा से थी और किसी से हमारी लड़ाई नहीं थी। उन्होंने टिप्पणी की, प्रशासन ने उन पर एफआईआर की, लेकिन जिन धाराओं में एफआईआर होनी थी वो एफआईआर नहीं की गई है। तो आज यह निष्कर्ष निकल कर आया, सभी संगठन, जो ओबीसी महासभा और जो हमारे संगठन थे, सभी साथियों ने मिलकर, के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, कुछ ऐसे हमें साक्ष्य मिले थे, प्रशासन ने दिखाए थे कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ये चाह रहे थे कि इस आंदोलन में आपदा में अवसर ढूंढे। तो हम लोग उनके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होने देंगे। हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही हैं, संविधान प्रेमी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम उनके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होने देंगे और ग्वालियर जैसी क्रांति भूमि को कभी भी कलंकित हम लोग नहीं होने देंगे। इसलिए यह कार्यक्रम का, ये आंदोलन का स्थगन आज किया गया। क्या बात हुई है ग्वालियर पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर से? क्या मीटिंग्स में क्या निष्कर्ष निकले हैं? मीटिंग्स में हमने सबसे पहले तो ये एक मांग रखी है कि जो अनिल मिश्रा जी हैं उन पर एफआईआर होना चाहिए, SC/ST एक्ट में धारा लग के उन पर इसमें वो धाराएं बढ़ाई जाए। दूसरा, जो कोर्ट के अंदर जो कोर्ट परिसर की प्रतिमा का जो विवाद है, हम ये चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ से प्रोसीडिंग करके भेजे कि यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि इसका निष्कर्ष निकल कर आए, कुछ तो निष्कर्ष निकले। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो मांग को भी उन्होंने स्वीकार किया है और इन्हीं मांगों के तहत हम लोगों ने आज प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया और हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया कि आगे कोई भी आंदोलन नहीं किया जाएगा। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो संवैधानिक दायरे में एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर ग्वालियर में किया जाए। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा था कि ये जो लड़ाई है कि दो वर्गों के बीच में हो सकती थी, ऐसा कुछ आपको भी अंदाजा लग रहा था? नहीं, दो वर्गों के बीच में लड़ाई हो सकती थी, इसमें कोई वो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं, उन्हें सिर्फ कलह मचाने से, दंगा फसाद कराने से मतलब होता है। उन्हें न तो जाति से कोई मतलब, ना धर्म से कोई मतलब, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, कैसे भी करके यहाँ पर दंगा फसाद हो। अभी के समय क्या क्या मैसेज रहेगा आपका ग्वालियर में आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं से मैं यही कहूँगा कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और अमन चैन के साथ में रहें। त्योहार भी आ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ का माहौल बिगड़े और सब लोगों से अपील यही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया दो-धारी तलवार होती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल सजग तरीके से करें, किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति मतलब अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। बिल्कुल, मैं यही कहना शांति सौहार्द बनाए रखें। बिल्कुल, लगातार हमारी भी नज़र बनी हुई है और फिलहाल इस मामले में ये अपडेट है कि अब जो ग्वालियर में जो कह सकते हैं एक आंदोलन की भूमि रची जा रही थी वो पूरी तरीके से नष्ट कर दी गई है। और आजाद समाज पार्टी के ही पदाधिकारी ने हमें बताया है कि अब जो फिलहाल के समय जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया गया है ग्वालियर के आपसी सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के। फिलहाल आपका इस बातचीत को लेकर के जो भी सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते जाएं। धन्यवाद। ठीक है, कैसा आया?